विवेक का हम रुख करेंगे। विवेक, एफबीआई की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें भी बड़ा बदलाव हुआ है, क्या है वो बदलाव? एक बड़ी खबर है हमारे पास समीर। बड़ी खबर ये कि एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जवाहिरी डेड मतलब दिखा दिया गया है। एफबीआई ने जवाहिरी को डिकीज लिस्ट में डाल दिया है। एफबीआई लिस्ट में अल जवाहिरी अब तक मोस्ट वांटेड था, अब उसे डेड घोषित कर दिया गया है, मतलब ये मुहर लग गई है। अब वो डिजीज लिस्ट में डाल दिया गया है। एफबीआई लिस्ट में अल जवाहिरी को अब तक मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा गया था, अब उसे डिसीज लिस्ट में डाल दिया गया है। बिल्कुल विवेक, और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अयमन अल जवाहिरी दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी अब इस दुनिया में नहीं है। और यह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत भरी बात है। एफबीआई की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें अयमन अल जवाहिरी को मृत घोषित कर दिया गया है, डिजीज घोषित। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। कर दिया गया है, ये एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर, और इस बड़े ऑपरेशन से जुड़ी एक एक डिटेल आपके सामने है। टीके पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, अयमन अल जवाहिरी का इस दुनिया से रुखसत होना, उसे मार गिराना अमेरिका के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए कितनी संतोषजनक खबर है। न सिर्फ अमेरिका, दुनिया के अलग अलग हिस्से, बल्कि भारत में भी अल कायदा के आतंकियों का कितना बड़ा खतरा रहा है, और ये शख्स, ये आतंकी किस तरह से आतंक का आका बना हुआ था, पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ था। उस लिहाज से देखा जाए तो इस खबर के पैमाने जो हैं वो और बड़े हो जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से भारत तो देखिए आतंकवाद से कब से प्रभावित रहा, लेकिन दुनिया की नींद तब जागी जब अमेरिका उससे ग्रसित होने लगा। हाँ। तो ये जो डिफरेंस है ओपिनियन में, ये बहुत ही गलत है, और सब पूरे विश्व को इस आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठा होकर आगे बढ़ना चाहिए था। ये सबसे बड़ा संदेश है। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात जो है, जब अमेरिका अफगानिस्तान से जब निकल गया तो सब उनकी भर्त्सना कर रहे थे कि जिस प्रकार से निकला प्रक्रिया जरूर गड़बड़ थी, लेकिन नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ये सिद्ध हो गया कि ग्राउंड में आप रह नहीं रहे तब भी आप किसी भी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बटन कर रही हूँ। 2021 में 20 साल बाद अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान छोड़कर वापस चले गए थे, लेकिन अब ड्रोन अटैक वहीं उसी जमीन पर होता है। इसे अंजाम कैसे दिया जाता है? क्योंकि क्रोनोलॉजी पूरी अभी मनीष ने हमें बताई, किस तरीके से अप्रैल में परिवार के साथ मौजूदगी की खबर थी, उसके बाद 2 महीने तक बकायदा निगरानी रखी गई। एक एक डिटेल माइन्यूट इंफॉर्मेशन आ रही है कि बालकनी में उसकी मौजूदगी को भी, उसकी टाइमिंग को भी मॉनिटर किया जाता था। सुबह का वक्त एक सबसे बड़ा सेफ टाइम देखा गया जब वो हर रोज बालकनी में आता था। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया? ड्रोन अटैक कैसे किया गया, और उसमें उसके लॉन्च पैड्स किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं? इस बारे में आप एविएशन एक्सपर्ट होने के नाते बताएं। देखिए, ये बिना किसी झिझक के कहा सकता है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान का हाथ निश्चित रूप से है। पाकिस्तान के साथ हाथ की जगह सहयोग कहना चाहिए। जिस प्रकार से अभी जनरल बाजवा भी Exactly, yes. पाकिस्तान, देखिए जो लॉन्च पैड की बात कही जा रही है, ये जो बॉर्डर का इलाका है काफ़ी पोरस इलाका है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है काफ़ी पोरस है। वहाँ से ये काफ़ी जो है पाकिस्तान के लिए सरदर्द रहा है ये इलाका। यहाँ से ड्रोन को लॉन्च करना बहुत आसान रहा होगा, क्योंकि आप नज़दीक भी हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो चाहिए बहुत ही किसी भी एयर मिशन में होता है महत्वपूर्ण, उसको आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो जब ये देखिए, मैंने कहा कि रीटेक नहीं होते ऐसे मिशंस में, तो ये लंबी प्लानिंग इसमें इन्वॉल्व होगी, और टैक्टिकल जो मिशन जब अचीव किए जाते हैं ऐसे, तो उसके लिए जो इनपुट है वो लगातार फ्लो होते रहने चाहिए, क्योंकि जरा सा भी आपके एज ए ले पर्सन जो हम समझ पाते हैं कि ड्रोन कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, उसकी कंट्रोल की कहीं पर भी होती है। ऐसे में इस पूरे एरिया के और इस पूरे एरिया के नेक्सस को कवर करते हुए आपको क्या लगता है किस तरीके से इसे ऑपरेट किया गया और कहां से? देखिए, इसमें 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि देखिए, अगर आप देखें जो आपको फिल्में दिख रही हैं, इसका मतलब एक मिशन जो है केवल वहाँ की फोटोग्राफी भी कर रहा होगा, जिसे बोलते हैं फोटो रिकनेसेंस। तो ये फिल्में तभी आ पा रही हैं। दूसरी बात
कि जब ये एक्चुअल में जब ये जो गया है हेल्थ फायर, जो मिसाइलें फायर की गई जिस ड्रोन से, वो ड्रोन जब नज़दीक गया है तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, देखिए मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अचीव करना ज़रूरी था, तो ये कई दिनों तक उड़ा होगा उस क्षेत्र में और लोगों को लगा होगा ये तो नॉर्मल है, डेली आता है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई खतरा नहीं है। क्योंकि जब पूरी टीम लगी हुई थी जवाहिरी के सुरक्षा में, तो वो निश्चित रूप से उन्होंने जरूर देखा होगा और अगर कोई ड्रोन आ रहा है तो उस पर प्रक्रिया भी होती, लेकिन प्रक्रिया नहीं हुई और ये आराम से आके इसने ऑपरेशन अपना बिल्कुल अंजाम दिया। तो ये बताता है कि एक बहुत ही सोची समझी जो है मिशन प्लानिंग थी और मिशन कामयाब रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले तमाम ऐसी जानकारियां जवाहिरी के बारे में आई थी कि पाकिस्तान में ये आतंकी छिपा हुआ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान से ये अफगानिस्तान शिफ्ट होता है। CIA को इसकी पूरी जानकारी मिलती है अप्रैल में और उसके बाद जुलाई में, यानी 1 जुलाई को, जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष झा बता रहे हैं, ये क्लियर कर लिया जाता है कि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। संत हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वॉशिंगटन DC से। संत, यानी कहीं ना कहीं जवाहिरी को यह पता था कि यह उसके लिए बिल्कुल सेफ जोन है। इंटीरियर मिनिस्टर जो हक्कानी है, सिराजुद्दीन हक्कानी, उसके सेफ ठिकाने पर यह आतंकवादी रह रहा था, उसी जगह पर इसे मारा गया है जो इसकी नजर में सबसे सेफ था। यह भी एक बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल समझ, यही तो चकमा देने वाली बात है कि जो तालिबान जवाहिरी को 2001 में अफगानी सिटीजनशिप देता है और अमेरिका आने के बाद उसको लगता है ये मेरी कंट्री, हम कुछ भी करें। और आप देखें कि किस तरह से ये विलियम वंस के मास्टर स्ट्रोक अचीवमेंट कहें, आप देखें 3 चीजें आप देखें। हाँ। सऊदी अरेबिया का पहला रिएक्शन आया है कि बहुत अच्छा हुआ, आप ही के चैनल के माध्यम से बिल्कुल ने बताया कि फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो कहीं ना कहीं उधर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन होगा। ये एक दिन का बात नहीं कि आप गए और तुरंत ड्रोन से आपने अटैक किया। जैसे पांडे साहब बता रहे थे, ये हेल फायर मिसाइल है जिसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर के आसपास तक रेंज है इसका। इसका मतलब कि उसी धरती के आसपास से ये अटैक हुआ है, कहीं दूर से नहीं हुआ है। दूसरी बात, अमेरिकी मीडिया में ये बात आ रही है, कंफर्म नहीं है, यूएस गवर्नमेंट का ये पोजीशन नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई करप्ट आदमी या वहीं का कोई ना कोई आदमी ये इंफॉर्मेशन CIO को दिया कि ये बालकनी में आता है, यहाँ रहता है, यही जवाहिरी है। जब ये सारा इंफॉर्मेशन इनको मिल गया, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। इनफैक्ट मिश्रा जी, यही बात यहाँ पर एक्सपर्ट, एविएशन एक्सपर्ट पांडे सर भी कह रहे थे कि जाहिर सी बात है लोकल इनपुट होगा, ग्राउंड इंफॉर्मेशन थी और आगे एरियल सर्वे भी किए गए। सुधाकर सर, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से आप जियोपॉलिटिकल नजरिए पर तो इस पूरे मामले पर गौर कर ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये भी था कि इस ऑपरेशन को, ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद CIA की टीम ने बाकायदा उसका ग्राउंड सर्वे भी किया। और ग्राउंड सर्वे इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया के सामने बाकायदा सबूत के साथ आप ये बात रख रहे हैं कि कैसे एक बार फिर से आतंक के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को US ने अंजाम दिया। भी बहुत बढ़िया सवाल आप पूछ रहे हो। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी जब हम एनालाइज करते हैं इन हाइंडसाइट, तो काफी मसले उभर के आते हैं जो इनिशियल स्टेज में सामने हम नहीं देख पाते हैं। मिलिट्री स्ट्रेटेजी ये भी कह सकते हैं हाइंडसाइट में, जब हम पीछे की तरफ मोड़ के देखते हैं, शायद ये भी कहने लगेंगे काफी सारे एनालिस्ट कि ये जो अफगानिस्तान छोड़ के गए थे, क्या ये एक प्लान के मुताबिक था या अनप्लान? मुझे तो लग रहा है शायद इसमें कुछ छुपा हुआ प्लान भी था, एक ट्रैप लेके आ जा रहा था। हम मिलिट्री में यही करते हैं, जिस इलाके में एक टेररिस्ट को लाना चाहते हैं उसको हम खाली छोड़ देते हैं, डोमिनेशन एक्टिविटी बंद हो जाता है, पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, एम्बुश ले नहीं करते हैं, ताकि धीरे धीरे उसको उस तरफ ललका कर लाया जा सकता है। सर, आपकी इस बात को मैं इसलिए भी कहना आगे बताना चाहूंगी क्योंकि ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें भी ये साफ तरीके से लिखा है कि अलकायदा मेंबर्स रिपोर्टेडली रिमेन इन द साउथ एंड ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान वेयर द ग्रुप हैज अ हिस्टोरिकल प्रेजेंस। यहां तक कि ये भी लिखा गया है कि किस तरीके से नॉर्दर्न अफगानिस्तान में अपनी एस्टैब्लिशमेंट को अलकायदा ने बढ़ाने की कोशिश की, जिसे वो एक बड़ा सेफ जोन भी मानने लग गया था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं, सैंक्चुरी या सेफ जोन जो कहते हैं। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जिस तरह पाकिस्तान FATF के नीचे प्रेशर आया है, ग्रे लिस्टेड हुआ, इस पर काफी
काफी पहलू, बहुत सारे प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाला गया है कि अगर आप ग्रे लिस्ट से हटना चाह रहे हो तो आप करके दिखाओ, कम से कम एक सबूत लाइए आप। इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है। सिर्फ एक चीज जो प्रश्न मेरे मन में आ रहा है अभी, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का राइट हैंड होने के बावजूद भी इनकी इंफॉर्मेशन या खबर के अलावा विदाउट देयर इंफॉर्मेशन ये टारगेट ये रजिस्टर नहीं हो पाता, और ये हक्कानी का कहीं ना कहीं हाथ इसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि आने वाले समय में बहुत कुछ डायनामिक्स अभी इवॉल्व होंगे। आईसिस खोरासान जी या आने वाले समय में जी अपनी बात पूरी करिए सर। आईसिस खोरासान और अलकायदा का तो है काफी मतभेद है, लेकिन साथ ही ये हक्कानी और आईएसआई है, पाकिस्तान का आईएसआई, इन दोनों के बीच में मेरे धीरे धीरे फॉल्ट लाइन सामने नजर आ रहे हैं। शायद इसमें कुछ बदलाव आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने मिलेंगे। जी आने वाले समय में और बदलाव देखने को मिलेंगे। वो अपनी प्लानिंग चेंज करें, बहुत सी बातें। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।